हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट में थे। सो क्वेश्चन नंबर 5A इज़ फैक्टराइज 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें बच्चों इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम x² को का जो कोफिशिएंट है 3 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट से। सो 3 इंटू 4 12 हो जाता है। अब 12 के हमें तो ऐसे फैक्टर करने की अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कराने पे 1 आना चाहिए। तो 4 इंटू 3 12 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। तो हमने x के बिहाफ पे क्या लिख दिया, 4 माइनस 3 और x से मल्टीप्लाई करा दिया। इन दोनों पार्ट में x कॉमन था तो हमें 3x माइनस 4 मिल गया। अब आगे भी हमें 3x माइनस 4 चाहिए होता है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ से कॉमन हम 1 लेंगे तो दोनों ही पार्ट में कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें फैक्टराइज करना होता है। सेकंड देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने y इक्वल टू 1 पुट किया, y इक्वल टू 1 पुट करने पे पूरी इक्वेशन 0 आ गई। अब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू रखने पे 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ से उसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं। अगर y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। अब अगर ये फैक्टर है तो इस फैक्टर से अगर इसको हम डिवाइड कराएं तो जो क्वेश्चन मिलेगा उससे हम बाकी पार्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब हमने क्या किया, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को इस फैक्टर से डिवाइड कराया। हमें 2y³ चाहिए तो हमने 2y² से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें ये पार्ट मिल गया। और माइनस कराने के बाद क्या बचा, 3y² माइनस 2y माइनस 1। फिर हमें 3y² चाहिए, हमारे पास सिर्फ y था तो हमने 3y से मल्टीप्लाई करा दिया। जब 3y से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो बन गया 3y² माइनस 3y। फिर माइनस कराने के बाद हमें क्या मिला, y माइनस 1। फिर 1 टाइम ले गए तो ये पूरा कट गया। अब इस पार्ट को हम डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इन दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे और इस पार्ट को फिर से हम फैक्टराइज करा लेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए फॉर्मूला यही हमारे पास। अगर इस फॉर्मूले को हम इससे कंपेयर कराएं तो यहाँ से a की वैल्यू 3a हो गई, b की वैल्यू माइनस 7b हो गई और c की वैल्यू माइनस c हो गई। यानी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 3a रखेंगे, जहाँ b है वहाँ माइनस 7b रखेंगे और जहाँ c है वहाँ पर हम माइनस c रखेंगे। तो हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा दिया। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 2ab 2bc 2ca करा लिया हमने और इसको ओपन करने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए होल स्क्वायर है और अंदर यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हमारा a है और 1 हमारा b है। तो पहले हमने a का स्क्वायर करा दिया, फिर 2 इंटू a इंटू बी कराया और लास्ट में b² कर दिया और उसको ओपन करने के बाद क्या मिला हमें, 9/4x² प्लस 3x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a की वैल्यू 3/2x हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 3/2x लिख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने 1 लिख दिया। सो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। और फिर इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओपन कराने पे हमें ये टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस x
-8 XZ, यहाँ पर मिसप्रिंट था, यहाँ पे Z कर लीजिएगा क्वेश्चन में। सो अब हमें पैटर्न दिख रहा है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA का। तो इसको हमें A² के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ये हमारा y² ऑलरेडी बन जाएगा, और इसको हम जब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम 2√2z²। अब ये A² हो गया, ये B² हो गया, और ये हमारा C² बन गया। अब हमें यह पता करना है कि माइनस का टर्म किसकी वजह से आ रहा है, कि A नेगेटिव है या B नेगेटिव है या C नेगेटिव है। तो हम देखेंगे x और y कहाँ है, A और B में है। तो ये AB का 2AB हो गया, और 2BC हो गया, 2CA हो गया। तो 2AB और 2CA में A कॉमन है, इसका मतलब A वाला पार्ट ही नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद फिर 2ABC 2BC और 2CA में हमने क्या किया, ABC की वैल्यू पुट करा दी, और इसको ओपन करने के बाद हमारा यही स्टेटमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पैटर्न किसका है, A² + B² + C² + 2AB 2BC 2CA। तो फॉर्मूला है A + B + C का होल स्क्वायर का। तो A हमारा ये हो गया, B ये हो गया, और C हो गया, और हमें इसको फैक्टराइज कराना था, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, -√2x + y + 2√2z, और एक बार और लिख लेंगे -√2x + y + 2√2z। इस तरह से स्टूडेंट्स फैक्टराइज का मतलब होता है कि जितने पार्ट में वो ब्रेक हो सके तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 - 125a³ -135a + 225a²। अब देखिए 27 जो है ये क्यूब है 3 का, और 125 भी वो 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्यूब बनना है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस भी आ रहा है, तो हमने इसको A का क्यूब लिख दिया, इसको हमने B का क्यूब लिख दिया। अब A - B होल क्यूब क्या होता है, A³ - B³ - 3a² + 3ab²। तो आगे हमने क्या लिखा, 3a² मतलब A3 हो गया, और B का मतलब 5a हो गया, और आगे 3a × B² कर दिया हमने, और इसको ओपन करने पे यही आ भी रहा है। और ये पैटर्न किसका होता है, A - B होल क्यूब का, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ फैक्टराइज करना था, यानी इसको हम क्या कराएंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइज कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट 103 × 104। हमें इसको आइडेंटिटी की हेल्प से करना होता है, तो इसको हम ले सकते हैं 100 + 3, इसको ले सकते हैं 100 + 4। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है x + a x + b की, जब फर्स्ट टर्म सेम होता है और सेकंड टर्म डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, x² + a + b x + ab। सो a की वैल्यू क्या हो गई, x, a की वैल्यू 100 हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर 100 है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है। तो जहाँ जहाँ वैल्यूज हमने पुट करा दिए, A² a + bx और ab, और सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी की हेल्प से इसको ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 होल क्यूब। अब 98 या क्यूब को हम ले सकते हैं 100 - 2 का क्यूब, क्योंकि इसको भी हमें आइडेंटिटी की हेल्प से ही सॉल्व करना है। अब ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, तो A - B होल क्यूब लगेगा यहाँ पर। A - B होल क्यूब क्या होता है, A³ - B³ - 3a² b + 3ab²। सो A³ हमारा 100 का क्यूब हो गया, और B³ मतलब 2 का क्यूब हो गया, और 3a² b + 3ab²। तो A की वैल्यू हमारी 100 थी, B की वैल्यू 2 थी। पुट कराने पे हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू बेस्ड स्क्वायर या क्यूब निकालने के लिए, तो उसको आपको आइडेंटिटी की हेल्प से ही करना है। नेक्स्ट है 101 होल क्यूब। 101 होल क्यूब को हम ले सकते हैं 100 + 1 का होल क्यूब। यहाँ पे लगेगा a + b होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब a की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ 100 लिख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ लिख दिया, और ओपन कराने पर हमें ये वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट्स, ये तो असाइनमेंट अभी जो हमने दिया था आपको, उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर में रह गए जो असाइनमेंट में डिस्कस नहीं हो पाए, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके टेस्ट के, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम उसको जो अगला वीडियो आएगा उनमें उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट शीट्स की, और इस पीडीएफ की हेल्प से आप सॉल्व भी कर सकते हैं।